हेलो दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम है शिशु, जो कि फिनलैंड की एक कहानी है और शिशु का अर्थ होता है द रोड टू रिवेंज। तो फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि सन 1944 का समय था। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरणों में था। नाजी सेना को आदेश मिल चुका था कि उन्हें अब फिनलैंड छोड़ना होगा, परंतु जाते जाते वे उस देश को बर्बाद कर रहे थे। इसी अंधकार में एक व्यक्ति था, कोर्पी। वह फिनलैंड का सबसे खतरनाक कमांडो माना जाता था। जब युद्ध समाप्त हुआ, उसने हथियार छोड़ दिए और जंगल की शरण ली। उसके साथी थे एक वफादार कुत्ता और एक घोड़ा। एक दिन जब वह अपने घोड़े और कुत्ते के साथ नदी किनारे घूम रहा था, उसकी नजर पानी में चमकती किसी चीज पर पड़ी। उसने देखा तो वह सोने का टुकड़ा था। उसने सोचा, अगर यहाँ सोना है तो पास में कोई खान भी होगी। सुबह होते ही वह फावड़ा लेकर वहां पहुंचता और मिट्टी खोदना शुरू करता। कोर्पी को अब युद्ध की परवाह नहीं थी। कई दिन बाद उसकी किस्मत चमकी। उसे मिट्टी के अंदर से सोने के टुकड़े मिल गए। वह सोना उठाकर अपने तंबू में ले गया। पूरी रात जागकर उसने उस खजाने की रक्षा की। सुबह होते ही उसने सारा सोना एक मजबूत थैले में भरा, घोड़े पर सवार हुआ और कुत्ता उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कोर्पी अपने घोड़े पर सवार था, कुत्ता उसके पीछे दौड़ रहा था। कुछ दूरी पर उसे सड़क पर जर्मन सेना की टुकड़ी दिखाई दी। सामने था जनरल ब्रूनो। उनके पास कुछ फिनलैंड की महिलाएं भी थीं, जिन्हें उन्होंने कैद कर लिया था। कोर्पी ने यह सब देखा, लेकिन उसका दिल कह रहा था, मेरा रास्ता अलग है, मुझे अपने सोने की रक्षा करनी है। कोर्पी का घोड़ा सरपट भागा और थोड़ी दूर पर उसने सड़क पर बिखरे कई शव देखे। कुछ और आगे उसे एक ट्रक मिला जिसमें नाजी सैनिक बैठे थे। उन्होंने उसे रुकने का आदेश दिया। सैनिकों ने उसके थैले की तलाशी ली और जब सोना देखा तो उनकी आंखें चमक उठीं। उनमें से एक बोला, यह सोना अब हमारा है। कोर्पी समझ गया कि वे सोना लूटकर उसे मार देंगे। उसने तुरंत अपने कुत्ते की ओर देखा और इशारा किया। कुत्ता भाप गया और भाग खड़ा हुआ। एक सैनिक ने गोली चलाई पर निशाना चूक गया। एक और सैनिक हंसते हुए बोला, बूढ़ा आदमी कहीं नहीं भाग पाएगा। उसने बंदूक उठाई ही थी कि अगले ही पल कोर्पी ने बिजली सी तेजी से अपना चाकू निकाला और उसके सिर में घोंप दिया। सैनिक वहीं ढेर हो गया। उसने एक के शरीर को ढाल की तरह इस्तेमाल किया और गोलियों को रोक दिया। दूसरे के सिर पर उसका हेलमेट मारकर उसे खत्म कर दिया। तीसरे को उसने हाथ मरोड़कर उसकी ही बंदूक से गोली मार दी। दूर खड़े ब्रूनो और उसके सैनिकों ने गोलियों की आवाज सुनी। वे लौटे, लेकिन जब तक पहुंचे कोर्पी गायब हो चुका था। ब्रूनो ने अपने सैनिकों के शव देखे और उनके बीच से एक सोने की डली उठाई। उसने दांत पीसकर कहा, वह बूढ़ा आदमी सोने से भरा हुआ है और उसने मेरे लोग मार दिए। अब मैं उसे किसी भी हालत में छोड़ूंगा नहीं। कोर्पी अपने घोड़े पर सवार आगे बढ़ रहा था, लेकिन ब्रूनो और उसके आदमी अब पूरी ताकत से उसका पीछा कर रहे थे। अचानक सड़क पर टैंक की गरज उठी और गोलियां उसके आस पास गिरने लगीं। कोर्पी ने घोड़े को एड़ी लगाई और तेजी से भाग निकला। भागते भागते वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जिसे नाजियों ने पहले ही बारूदी सुरंगों से भर दिया था। घोड़े का पैर एक छिपी हुई बारूदी सुरंग पर पड़ा और विस्फोट हुआ। घोड़ा चिथड़े चिथड़े होकर ढेर हो गया। कोर्पी दूर जा गिरा। उसके शरीर पर चोटें आईं, खून बहा, लेकिन उसकी सांसें अब भी चल रही थीं। ब्रूनो अपने सैनिकों के साथ पास आया। उसने देखा कि कोर्पी जमीन पर रेंगते हुए भी अपने सोने को थैले में भर रहा है। कोर्पी ने धीरे धीरे सारी डलियां उठाईं और थैले में भर लीं। तभी ब्रूनो ने आदेश दिया, इसे गोली मारो। सैनिकों ने बंदूकें तान लीं, लेकिन कोर्पी पहले से तैयार था। उसने थैले से एक पत्थर निकाला और जोर से एक सुरंग पर फेंका। पल भर में धमाका हुआ और धुएं का गुबार छा गया। गाढ़े धुएं और मलबे के बीच उसने खुद को छुपा लिया। सैनिकों ने अंधाधुंध गोलियां चलाईं, पर कोर्पी ने एक ढाल का सहारा लेकर खुद को बचा लिया। ब्रूनो ने गुस्से में एक सैनिक को आगे भेजा। बेचारा सावधानी से चला, लेकिन अचानक बारूदी सुरंग पर कदम पड़ते ही उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने दो और सैनिक भेजे, लेकिन उनका भी वही हाल हुआ। जब धुआं धीरे धीरे साफ हुआ, सैनिकों ने देखा कोर्पी वहां नहीं था। यह देखकर ब्रूनो का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। उसने जोर से दहाड़ लगाई, अगर वह बूढ़ा जीवित है तो मैं उसका खून पिए बिना चैन नहीं लूंगा। कोर्पी जंगलों से लड़खड़ाते हुए निकल रहा था, लेकिन उसके हाथ अब भी सोने की थैली कसकर पकड़े हुए थे।
दूर से नाजी सैनिकों की सीटी और कुत्तों की भौंक सुनाई दे रही थी। ब्रूनो ने अब उसे पकड़ने के लिए शिकारी कुत्ते छोड़ दिए थे। थोड़ी ही देर में वे कुत्ते उसकी गंध पाकर पास आ गए। कोरपी ने तुरंत एक चाल चली। वह एक जले सड़े ट्रक के नीचे घुस गया और अपने घावों से निकले खून को सूखी मिट्टी में रगड़ दिया। फिर उसने चाकू से ट्रक का फ्यूल टैंक काटा और पेट्रोल अपने ऊपर बहने दिया ताकि उसकी गंध मिट जाए। कुछ देर के लिए कुत्ते भटक गए, लेकिन एक कुत्ता भौंकने लगा और सैनिकों ने उसे देख लिया। गोलियों की बौछार शुरू हो गई। कोरपी के पैर में एक गोली लगी। वह दर्द से तड़प उठा, मगर गिरा नहीं। उसने जंगल की ओर भागते हुए अपने शरीर में आग लगा ली और सीधे पास की झील में छलांग लगा दी। कोरपी पानी के भीतर गहराई तक गया। उसकी सांसें थम रही थीं। सैनिकों को लगा कि कोरपी मर चुका है। ब्रूनो ने 3 सैनिकों को नाव में बैठाकर झील के बीच भेजा। उनमें से एक पानी में कूदा, पर अगले ही पल गहरे पानी से कोरपी ने उसे पकड़ लिया और चाकू से उसका गला चीर दिया। सतह पर खून का लाल बादल उठ गया। ब्रूनो ने गुस्से में दूसरा सैनिक पानी में भेजा। वही दृश्य दोहराया गया। कुछ ही क्षण बाद पानी फिर लाल हो गया। तीसरा सैनिक भयभीत होकर नाव चलाने लगा। ब्रूनो ने क्रोध में खुद ही गोली चलाकर उसे मार डाला। तभी सतह से कोरपी उभरा। वह तीसरे सैनिक के शव को ढाल बनाकर बाहर आया और किनारे की ओर तैर गया। गोलियां उसके चारों ओर पानी उछालती रहीं, लेकिन उसका शरीर बचा रहा। किनारे पर उसका वफादार कुत्ता खड़ा हुआ रो रहा था। ब्रूनो ने यह देखा और उसकी आंखों में नई योजना चमकी। उसने ठान लिया, अब वह उस कुत्ते को भी हथियार बना देगा। झील से निकलने के बाद कोरपी थका हुआ और घायल अवस्था में आगे बढ़ा। आखिरकार वह एक छोटे से गैस स्टेशन में जा पहुंचा। अचानक उसके कुत्ते की भौंक से उसकी आंख खुली। उसने देखा, बेचारे कुत्ते के शरीर से एक डायनामाइट बांध दिया गया था। कोरपी ने पूरी ताकत से उसे खींचकर दूर फेंक दिया। जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की गूंज से कोरपी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चेतना धुंधली हो गई। जब होश आया तो उसने पाया कि ब्रूनो और उसके लोग उसके सामने खड़े हैं। उसके हाथ पांव बांध दिए गए थे। सोने का थैला अब ब्रूनो के पास था। उसने फिर उसे फांसी पर लटका दिया। कोरपी का शरीर हवा में झूलने लगा, लेकिन उसे पास की दीवार पर निकला हुआ एक कील उसकी नजर में आया। उसने अपार पीड़ा सहते हुए अपने पैरों को उस कील पर टिका दिया। उसके तलवों से खून बह निकला। दर्द असहनीय था, लेकिन वह रात भर इसी तरह लटकता रहा। सुबह हुई तभी आसमान से एक विमान उतरा। उसके प्रोपेलर की हवा इतनी तेज थी कि फांसी की रस्सी टूट गई और कोरपी जमीन पर गिर पड़ा। पायलट ईंधन की तलाश में उतरे थे। जब उन्होंने कोरपी और उसके कुत्ते को देखा तो उन्हें खतरा लगा। उनमें से एक पायलट ने बंदूक उठाई, लेकिन उसी क्षण कोरपी ने मौका पाया और पत्थर से एक को घायल कर दिया। फिर दूसरे को पास पड़े ईंट से मार डाला। उसने पहले अपने शरीर में फंसे धातु के टुकड़े निकाले, फिर जलती हुई छड़ से अपने घावों को सींकर उन्हें बांध दिया। यह दृश्य इतना भयावह था कि घायल पायलट भय से कांप उठा। कोरपी ने अपने कुत्ते को पीछे छोड़ते हुए विमान उड़ाया और ब्रूनो की ओर बढ़ चला। उधर ब्रूनो अपनी टुकड़ी के साथ भाग रहा था। रास्ते में उन्हें एक जला कटा विमान मिला। वुल्फ ने अंदर जाकर देखा और पाया कि पायलट की गर्दन पर वही रस्सी है जिससे उन्होंने कोरपी को फांसी दी थी। उसने ब्रूनो से कहा, वह अब भी जिंदा है, वह वापस आ चुका है। यह सुनकर ब्रूनो ने तुरंत आदेश दिया, तेज चलो, हमें सोने के साथ भागना होगा। इसी बीच कैद की गई फिनलैंड की महिलाएं भी उनकी गाड़ियों में थीं। उनमें से एक आनो ने ठहाका लगाया और बोली, हाँ, वह सिसु है, हमारे लिए आशा का नाम। और सचमुच कुछ ही देर बाद कोरपी प्रकट हुआ। उसने नाजी सैनिकों को एक एक करके मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया। ट्रक की छत पर चढ़कर उसने ड्राइवर को मार गिराया और आनो को गाड़ी थमा दी। महिलाओं ने भी बंदूकें उठाईं और दुश्मनों को गोलियों से भेद डाला। अब कोरपी का सामना सीधे ब्रूनो और उसके टैंक से होने वाला था। महिलाओं की मदद से कोरपी ने कई सैनिकों को खत्म कर दिया था। कोरपी ने ट्रक को टैंक के करीब लाकर छलांग लगाई। उसने टैंक का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी ब्रूनो ने अचानक टैंक रोक दिया। कोरपी जोर से धक्के से नीचे गिर पड़ा। टैंक से वुल्फ बाहर कूदा और दोनों के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो गई। वुल्फ ताकतवर था, लेकिन कोरपी की आंखों में बदला जल रहा था। दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे। कोरपी ने वुल्फ को वहीं छोड़ दिया, लेकिन महिलाओं ने बाद में वुल्फ को पकड़ लिया और अपने बदले की आग में उसे यातना दी। अब ब्रूनो और उसका साथी शुल्ट्स टैंक लेकर भाग रहे थे।
वे एक छिपे हुए हवाई अड्डे पर पहुंचे जहां एक विमान तैयार खड़ा था, लेकिन विमान में सिर्फ एक सीट थी। लालच और भय से अंधा ब्रूनो अपने ही साथी शुल्ट्ज को गोली मार देता है और विमान में चढ़ जाता है। इसी क्षण कोर्पी भी वहां पहुंचता है। उसने बंदूक उठाकर विमान पर गोलियां चलाईं। विमान डगमगाता हुआ हवा में उठने लगा। कोर्पी ने अपनी कुल्हाड़ी फेंककर विमान के पहिए में अटका दी और खुद उससे लटक गया। वह धीरे धीरे बॉम्ब बे तक पहुंच गया। ब्रूनो को शक हो गया। उसने हथियार उठाया और बॉम्ब बे की ओर बढ़ा। दरवाजा खुलते ही कोर्पी उस पर टूट पड़ा। दोनों के बीच जानलेवा संघर्ष शुरू हो गया। उसने लोहे की छड़ से कोर्पी को मारने की कोशिश की, लेकिन उसी क्षण कोर्पी ने अपनी चतुराई दिखाई। उसने पास पड़े बम में एक लोहे का टुकड़ा फंसा दिया और बम नीचे गिर गया। ब्रूनो भी उसके साथ नीचे जा गिरा। अगला ही पल भयंकर विस्फोट, और ब्रूनो जलकर खाक हो गया। अब विमान लड़खड़ा रहा था। पायलट पहले ही मारा जा चुका था। कोर्पी ने पायलट की लाश को हटाया और कॉकपिट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन नियंत्रण उसके हाथ से बाहर था। विमान डगमगाता हुआ दलदली इलाके में जा गिरा। कुछ घंटे बाद दलदल से एक आकृति बाहर निकली। वह था कोर्पी, लेकिन उसके हाथ में अब भी सोने की थैली कसकर पकड़ी हुई थी। उसकी सांसें चल रही थीं। कुछ ही दिनों बाद हेलसिंकी के एक बैंक में हलचल मच गई। दरवाजा खुला और भीतर वही भयावह चेहरा आया। कोर्पी। बैंक कर्मचारी उसकी ओर देखते ही सिहर उठे। उसने सीधे काउंटर पर जाकर थैली पटकी। सोने की चमक से सबकी आंखें चौंधी आ गईं। कोर्पी ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे इसके बदले पैसे चाहिए। बैंक के अंदर सन्नाटा छा गया। लोग समझ चुके थे कि वे किसी साधारण आदमी के सामने नहीं, बल्कि शिशु उस अजय आत्मा के सामने खड़े हैं। और इसी तरह यह अद्भुत कहानी समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।